वेलकम गाइज। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने वाले हैं कि आखिर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है। इसके बारे में बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाले हैं विथ डेफिनेशन, जिससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेस होता क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता ही क्या है। तो देखिए, इसका सबसे पहले एक डेफिनेशन आप पहले पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। A process is said to be occurred if the system undergoes one equilibrium state to another equilibrium state। यानी प्रोसेस एक ऐसा चीज़ को कहते हैं अगर वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंच जाता है, वन इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाता है, तो उसे प्रोसेस कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा देर रुक जाइए, उसके बाद आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, इसमें इसका प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं P1 है। कुछ देर के बाद देखते हैं इसका प्रेशर डिक्रीज होकर P2 हो गया, जबकि V1 था और V2 बढ़ गया। यानी कब कैसे हुआ, जब ये वन सिस्टम से दूसरा सिस्टम तक पहुंचे, तो एक प्रोसेस कहलाया। ठीक है, तो वही प्रोसेस दो तरह से होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, एक नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। तो गाइस, सबसे पहले इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, मेरे पास एक तो पिस्टन है। ठीक है, इसमें हमारा फ्लूइड भरा हुआ है ऐसा करके, हाई प्रेशराइज फ्लूइड है इसमें, और इसके ऊपर हम, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है, इसी के ऊपर हम मान लीजिए 20 केजी का डाल दिए हैं चावल की बोरी, चावल की जो होता है ना बोरा ठो, वो डाल दिए ऐसे करके। तो अब अगर यहाँ ये है प्रेशराइज्ड है, ठीक है, लेकिन जैसे हम यहाँ से चावल निकालते जाएंगे बाहर धीरे धीरे, ग्रेन बाय ग्रेन, अगर स्लोली स्लोली बाहर निकालेंगे तो ये भी स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर हाई है। इसके कंपेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए 1 ATM है, यहाँ मेरा 5 ATM है, ये जो हमारा इसका है 5 ATM है। लेकिन जैसे हम यहाँ से थोड़ा दाना दाना निकालते जाएंगे तो इसका प्रेशर इस पर एक्ट करेगा और ये धीरे धीरे पिस्टन क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। ऐसे हो जाएगा पिस्टन हमारा, देख रहे हैं, इतना आने की ये इतना बढ़ गया आगे। जैसे जैसे हम चावल की दाना निकालते जाएंगे तो ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब कितना स्लो हो रहा है, एकदम धीरे धीरे निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे पिस्टन आगे की ओर मूव कर रहा है। कितना स्लो प्रोसेस से देख सकते हैं आप, वही लिखे हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम, ये हमारा 1 बार है, ये 5 बार है। ठीक है, जैसे इसको हम रिमूव करते हैं, राइस बैग को ग्रेन बाय ग्रेन, यानी दाना की दाना धीरे धीरे हटाते हैं, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। देखिए कैसे ऊपर की ओर चल गया। कब तक ऊपर की ओर जाता है, जब तक ये 1 बार और 1 बार यहाँ इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, ये तब तक इसको बराबर में करते रहता है। इसी को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये कितना स्लो है देख रहे ना, ये दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, या बहुत ही ज़्यादा ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर इसी को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, दिस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज अ स्लो प्रोसेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस हैपन्स एट इन्फानेटली स्लो रेट। ये इन्फानेटली स्लो रेट में होता है। और वही नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है ना, मान लीजिए सेम आपको एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ भी क्या बोलते हैं, 5 बार है, इसका 1 बार है। ठीक है, लेकिन एक ही बार में यहाँ से बोरा को उठा दिए, जो चावल का बोरा है एक ही बार में उठा दिए, तुरंत ऊपर बढ़ गया, 1 बार हो गया। यानी कितना फास्ट हो गया, तुरंत ये पिस्टन यहाँ से ऊपर की ओर चल गया। समझ में आ रहा है आपको ना, ये तुरंत ही ऊपर की ओर चल गया। तो इसे क्या कहते हैं, रिमूव राइस बैग एट वंस, एक बार में उठा दिए तो पिस्टन हमारा तुरंत ऊपर चल गया। तो ये क्या है, एक रैपिड प्रोसेस है, ये हमारा एक रैपिड प्रोसेस, इसलिए इसको नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन गाइज, आपको इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इट इज अ रैपिड प्रोसेस एंड इन दिस स्टेट बिटवीन ए एंड बी आर नोन एज नोट नोन, यानी कि इसमें ये और भी पता नहीं रहता है, इसमें हमको पाथ का बारे में पता नहीं चलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है ना, अभी आपको बताएं हम इसको, अगर पीवी डायग्राम पे हम दिखाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये एक तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा, यानी कि पहले इतना प्रेशर था, घट के इतना प्रेशर हो गया, इतना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। तो कैसे हम बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, ऐसे हम पाथ हम बता दिए, बट ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम अगर नॉन क्वासी को बताना चाहें, पी भी अगर नॉन क्वासी को बताना चाहें, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, बट कैसे गए,
तुरंत उठा दिए, क्या कर दिए, हमको इस बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो ये हमारे इसको डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमको ए भी तो पता रहता है, बट इसका पाथ को पता नहीं रहता है। नो पाथ कैन बी ड्रॉन, इसका पाथ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इसलिए इसका पाथ को पता नहीं है, इसलिए नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस हो गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश लाइन। और ये क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या है, एक सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है गाइस आपको? आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, और वीडियो अच्छा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस।